आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी दुबई वायरल स्मैश पराठा बर्गर्स की रेसिपी। जब मैंने इनको पहली दफ़ा देखा तो मुझे ये बिल्कुल एवरेज लगे, लेकिन जब मैंने इनको ट्राई किया तो ये सुपर से भी ऊपर थे। तो रेसिपी मस्ट ट्राई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाने लगे हैं दुबई के बहुत ही फेमस और वायरल बर्गर्स, जो कि है स्मैश पराठा बर्गर्स। चलिए जी रेसिपी शुरू कर लेते हैं। अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर करें। कंप्लीट रेसिपी दूंगी पराठे की भी, पैटी की भी और एक टिपिकल बर्गर सॉस की भी। चलें जी, सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 कप के जितना लेना है मैदा और उसे छान के इस्तेमाल करना है। इस रेसिपी में बन की जगह पे लच्छा पराठा रखा जाता है और बीच में पैटी होता है, तो हम मैदा इसलिए ले रहे हैं कि हम पराठा बना सकें। बहुत सारे लोग ये सवाल करेंगे कि गंदम के आटे से हम इसको बना सकते हैं, तो डेफिनेटली बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन फिर जायके में थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है। चलें जी, अब मैदा छान लिया है, इसके अंदर शामिल करेंगे हम 1 टेबल स्पून की जितनी चीनी। लच्छा पराठा बनाते हैं तो उसमें चीनी ऐड करते हैं, इससे मीठा नहीं होता लेकिन फ्लेवर खिल जाता है। आधा चम्मच ऐड किया है नमक और ये मेरे पास है घी, तकरीबन 2 से 3 टीस्पून के जितना घी इसमें ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से अब आपने घी को मैदे में मिक्स करना है। जब घी के साथ हम कोई भी पराठा बनाते हैं तो वो हद से ज़्यादा खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार होता है। तो ऑयल की जगह अगर घी इस्तेमाल किया जाए तो रिज़ल्ट्स आपको ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। ठीक है जी, अच्छे तरीके से आपने मसलना है ताकि घी तमाम तर मैदे के ज़रात तक पहुंच जाए और जब आप इसकी मुठ बना के चेक करें तो ये देखिए रिज़ल्ट्स आपको बराबर मिलें। अच्छा, ये 3 कप मैदा है जिसके साथ मैंने तकरीबन 6 पराठे बना के रेडी कर लिए थे और कप जो है मेरा वो 1 कप 180 ग्राम्स का है, ये छोटा कप है। अच्छा, अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है दूध। जब हम लच्छा पराठा बनाते हैं तो क्योंकि वो मैदे का है और दूसरा क्रिस्पी होता है तो इसको दूध के साथ गूंथते हैं, तो मैंने 1 कप के जितना ही दूध ऐड किया है। दूध से क्या होता है कि ये जो क्रिस्पी पराठे हैं ये अंदर से सॉफ्ट रहते हैं, तो खाने में एकदम पापड़ नहीं बनते, लेकिन बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट रहते हैं। दूध के साथ हमने इसकी डो तैयार करनी है, अच्छे से मिक्स करें और जहाँ पर आपको लगे कि अब इसमें मज़ीद दूध या किसी लिक्विड की ज़रूरत है तो अब इसकी जगह पे ऐड करेंगे पानी। तो बेसिकली दूध और पानी को मिलाकर ही हमने इसकी डो तैयार करनी है। तो यहाँ अब जितनी ज़रूरत है उस हिसाब से थोड़ा सा मैं पानी ऐड करूँगी और एक बार फिर अच्छे से मिक्स करके इसकी एक मज़ेदार सी डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए, बल्कि एक मीडियम सी डो आपने लगा के रेडी करनी है, जैसे नॉर्मली आप पराठों के लिए तैयार करते हैं। ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। यकीन करें, जब मैंने इसको ट्राई किया ना तो जैसी मेरी एक्सपेक्टेशन थी उससे मुझे बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट्स मिले। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना इस रेसिपी को आप सबके साथ भी शेयर किया जाए। डो गूंदने के बाद ऊपर 2 टेबल स्पून के जितना कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और कुकिंग ऑयल के साथ भी एक दफ़ा इसको अच्छे से गूंद लेंगे ताकि हल्का सा इसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाए ग्रीसिंग की। अब इसे कवर करके 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना है। तो यहाँ हम बना के तैयार कर लेते हैं बर्गर की स्पेशल सॉस, जो कि मैं डेफिनेटली अपने हर बर्गर्स में यही सॉस बना के रेडी करती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है आधा कप के जितना मायोनीज़, साथ ही ली है आधा कप के जितनी केचप, 2 टेबल स्पून इसमें फ्रेश क्रीम ऐड की है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर। बस यही कुछ मैं ऐड करती हूँ। 1 से 2 चीज़ें ऊपर से ऐड ऑन होंगी जो कि मैं आपको बताऊँ, लेकिन आप पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आप पसंद करते हैं तो इसके अंदर मस्टर्ड पेस्ट भी थोड़ा सा ऐड किया जा सकता है और यहाँ पर मैं ऐड करी हूँ चॉप करके बिल्कुल बारीक से खीरे, तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे हैलोपिनोस भी ऐड कर सकते हैं या फिर मज़ीद मशरूम्स वगैरह ऐड किए जा सकते हैं। तो ये देखिए, इसको मिक्स कर लिया है। एंड में मैं इसमें ऐड करती हूँ 3 से 4 टेबल स्पून की जितनी इमली सॉस, और ये इमली सॉस रेडीमेड है, आप होममेड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ये जो बर्गर की सॉस है उसमें बहुत मज़ेदार सी खुशबू और फ्लेवर आ जाता है। तो लीजिए, जब तक हमारा डो रेस्ट पर है हमारी बर्गर की सॉस भी तैयार है। अब आ जाते हैं बर्गर के पैटी की तरफ। तो ये मैंने ले लिया है बीफ का कीमा और ये है तकरीबन 600 ग्राम के जितना कीमा। नॉर्मल कीमा है, मशीन से निकला हुआ, जिसको मैंने तकरीबन 2 दफ़ा मशीन से निकलवा लिया और अब हम इसे मैरिनेट करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच दड़ा मिर्च, आधा चम्मच चिकन पाउडर,
खुशबूदार लहसुन पाउडर ऐड करेंगे जायके को बढ़ाने के लिए। अब शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून चिकन टिक्का मसाला। ये मैंने ऐड किया है इसमें 2 टेबल स्पून के जितना आटा, नॉर्मल जो घर में इस्तेमाल होता है। आटा जब हम कबाब में ऐड करते हैं ना तो कबाब बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होते हैं, अकड़ते नहीं है, कड़क नहीं होते। बाइंडिंग के लिए 1 अंडा और कुछ फ्रेश हरा धनिया ऐड किया है और अच्छे से अब मैं हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी। आप अगर चाहें तो ये बर्गर चिकन या मटन के साथ भी बना सकते हैं, बल्कि मैं तो रेकमेंड करूँगी कि आप शामी कबाब के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बन की जगह पराठा होता है और पराठा हर किस्म के कबाब को कॉम्प्लीमेंट करता है। तो अच्छे से इसको मिक्स करने के बाद मैंने इसके अंदर 1 मीडियम साइज़ की प्याज ऐड कर दी है और अब मैं इस सबको चॉपर में एक दफ़ा घुमा लूँगी ताकि कीमा बिल्कुल से बारीक हो जाए। तो देखिए कीमा कितना अच्छे तरीके से बिल्कुल बारीक हो चुका है और सभी चीज़ें बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो गई हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। अब हम इसके पैटी बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक ही साइज़ के अंदाज़ा कर लें या फिर अगर वेट मशीन है तो उससे वेट कर लें। आपने पैटी बनाने हैं जिसके लिए आपने सबसे पहले बड़ी सी एक बॉल बना के रेडी करनी है। हाथ के हाथ हम पैटी नहीं बनाएंगे, बस इसी साइज़ की सारी आपने बॉल बना के रेडी कर लेनी है। चलें जी, डो भी रेडी है, पैटी भी रेडी है और बर्गर सॉस भी रेडी हो चुकी है। तो बस अब हमने पराठे बनाने हैं, गर्मा गर्म पराठे सर्व करने हैं। अच्छा, इस रेसिपी में ना आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि कितना टाइम लग जाएगा कि एक एक करके हम पराठा बनाएंगे, नहीं। मैंने 3 पराठे एक ही साथ तवे पे ऐड किए थे, एक ही साथ वो तैयार हो गए थे और दूसरे ट्रिप में मैंने मज़ीद 3 ऐड कर दिए थे। तो बस 2 दफ़ा में ही मेरे 6 पराठे बन के रेडी हो गए थे। तो चलें अब हम इसका पेड़ा बना लेते हैं। एक अंदाजे से आपने मीडियम साइज़ का पेड़ा बना के तैयार कर लेना है और बाकी सारे भी सेम साइज़ के ही आपने बना के रेडी कर लेने हैं। लच्छा पराठा किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से उसमें बहुत सारे लच्छे यानी फ्लेक्स देने हैं, किस तरीके से बिल्कुल बाज़ार वाला ट्विस्ट आएगा उन पराठों में, बहुत ही आसान है। तो रेसिपी मुकम्मल देखें ताकि सारी चीज़ें आपके साथ शेयर हो सकें। ये जो पेड़े बनाए हैं इसको भी आपने ऑयल की मदद से बिल्कुल हल्का हल्का ऑयल लगा के ब्रश करना है। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि यहाँ आपको बेलन का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। एक पेड़ा उठाएं और पराठा बनाने के लिए हाथों की मदद से ही आपने उसको फैला लेना है। अब क्योंकि ये मैदा है तो बहुत ही आसानी से फटता तो है नहीं, ऊपर से हमने ऑयल से ब्रश कर दिया है तो हाथ आराम से स्लिप होते होते 2 सेकंड में ही इसको लंबा कर देंगे। अब आपने क्या करना है, पिज़्ज़ा कटर की मदद से बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइसेस में आपने इसको काट लेना है। और जिनके पास पिज़्ज़ा कटर मौजूद नहीं उनके लिए मैं ये बता दूं कि छुरी से भी ये काम मिनटों में बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो सीधा सीधा काट लें या तिरछा तिरछा काट लें। ये देखें कितनी आसानी से बिल्कुल बारीक धागे जैसी परतें हमने काट ली हैं। काटा सीधा, फोल्ड तिरछा करना है। यही इसकी ट्रिक है कि जिससे ये पराठे बहुत ही परतदार बनते हैं और बहुत ही फ्लेक्स आ जाते हैं। तो देखें सीधा काटने के बाद इसको फोल्ड करना किस तरीके से है, अंगूठे की मदद से आप इसको रोल करते जाएं और तिरछा रोल करना है तो इसमें बहुत सारे लच्छे बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ ज़रा एक नज़र गौर से देखें कितना प्यारा ट्विस्ट आ रहा है ना। यही ट्विस्ट इसी तरीके से आपने एंड तक लेके जाना है। यहाँ पर चाहें तो ऑयल की मदद से हाथों को थोड़ा सा ग्रीस कर लें, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना, थोड़े थोड़े ऑयल के साथ ही आपका काम हो जाएगा। और अब ज़रा सा इसको खींचते हुए हल्का सा पतला करते जाना है। साइडों से रोल करना शुरू करें अंदर की तरफ और तकरीबन आधे से ज़्यादा रोल करने के बाद दूसरी तरफ से रोल करें और उसके ऊपर अच्छे से प्रेस कर दें। तो लीजिए हमारे लच्छे पराठे का जो पेड़ा है वो बन के रेडी हो गया है। सारे इसी तरीके से आपने तैयार करने हैं। तो पराठा बनाने के लिए भी आपको इसको बेलन का इस्तेमाल नहीं करना, बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं करना, उंगलियों की मदद से ही इसको फैलाते जाएं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई ऐसी बात नहीं है कि आपके जो लच्छे हैं वो ख़राब हो जाएंगे। एक कचौरी से ज़रा सा बड़ा साइज़ रखते हुए अपने पराठे को उतने साइज़ के ऊपर रखना है और इतना ही रखना है जितना बन का साइज़ होता है। तवे के ऊपर भर भर के तेल नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का सा ऑयल ब्रश करें और एक वक्त में 3 या 4 जितनी गुंजाइश है उतने पराठे ऐड कर लें। यहाँ एक टिप दूँगी कि पराठों को बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर आपने सेकना है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर पकाना है। एक तरफ से ये हल्का सा सिक जाए तो साइड को फ्लिप कर लें। अब ये की टिप सुन लें पराठे को क्रिस्पी बनाने की। 2 टेबल स्पून घी के अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिक्स कर लें। ये
बिल्कुल बारीक सी स्लरी सी बिल्कुल पतली सी लेयर सी एक तैयार हो जाएगी लई की। अब आपने इसको ब्रश करना है पराठों के ऊपर। इससे क्या होगा कि हमारे जो पराठे हैं वो ऊपरी लेयर से अच्छे खस्ता और क्रिस्पी रहेंगे। और ये टिप आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है क्योंकि इसका फ़ायदा आपको तब होगा जब आप बर्गर्स की कटिंग करेंगे और बर्गर्स को खाएंगे। तो एक क्रिस्प एक कड़क आपको जो फ्लेवर मिलेगा वो इसी टिप से मिलेगा। अलट पलट के सेक लें। गोल्डन होने पे अपने पराठों को उतार लेना है। और अब हम चलते हैं अपने स्मैश बर्गर्स बनाने की तरफ। थोड़ा सा ऑयल ऐड करें, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर वही पेड़ा जो आपने कीमे का बनाया था वो रखें। हल्का सा बटर पेपर रखें और इस तरीके से इसको पोटैटो क्रशर की मदद से प्रेस कर दें। फिर पेपर हटा लें। क्या ही ज़बरदस्त स्मैश पैटी बन के रेडी हुए हैं। अगर आप इस टिप को फॉलो करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताए हुए तरीके को फॉलो करें, और अगर नहीं तो आप डायरेक्ट भी हाथों से कबाब बना के ऐड कर सकते हैं। हल्की आंच पे फ्राई करें ताकि अंदर तक बीफ का जो कीमा है वो अच्छे से सिक जाए और आपके कबाब बहुत ही डिलीशियस से रेडी हों। चिकन या मटन में बनाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी गल जाते हैं। अलट पलट के बनाएं जब तक कि कबाब अच्छे से सिक जाए, अंदर तक गल जाए और क्रिस्पी हो जाए। तो लीजिए हमारे पराठे भी तैयार हैं और अब हम चलते हैं बर्गर को असेंबल करने की तरफ। तो आपने दो पराठों को ऊपर नीचे नहीं रखना, बल्कि एक ही पराठे को आपने इस तरीके से बीच से काटना है जैसे आप बर्गर को कट करते हैं और हाफ कर लेते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हो जाता है और बिल्कुल बारीक पराठा भी दो हिस्सों में लेयर्स की वजह से आराम से डिवाइड हो जाता है। चलें जी, सब मेहनत वाला काम तो हो ही चुका है। अब आता है इसका सबसे आसान काम, और वो ये कि बर्गर को आप असेंबल करेंगे तो सबसे पहले आपने लगानी है बनाई हुई बर्गर सॉस। अच्छे तरीके से सॉस लगाएं, यहाँ आपने कंजूसी नहीं करनी। इस स्टेप पे सॉस बनाने का एक फ़ायदा ये होता है कि एक अलग से सॉस का जायका तो मिलता ही है, साथ ही साथ अलग से मायोनीज़, केचप और दूसरी चीज़ें आपको इस वक्त इकट्ठा करके ऐड नहीं करनी पड़ती। साथ ही मैंने रखा है इसमें सलाद का पत्ता, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का क्रंच आता है। पैटी रखें, थोड़ी सी सॉस डालें और ऊपर से जो बाकी का दूसरा हिस्सा है पराठे का वो ऐड कर दें। लीजिए हमारे दुबई वायरल स्मैश पराठा बर्गर्स बिल्कुल रेडी हैं और खाने में क्या ही ज़बरदस्त है, बस मैं क्या ही बताऊं। ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को, ये मिस करने वाली रेसिपी नहीं है। और अपना फीडबैक हमेशा की तरह ज़रूर शेयर करें। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके आगे फ्रेंड्स और फैमिली में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है, और लाजमी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।